आप ट्रेड को प्लान करें जिससे कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। कि मेरे पास एक ये पॉइंट था और एक दूसरा पॉइंट था, अब मार्केट यहाँ से और ऊपर की तरफ निकल गया, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती है कि जहां पर मैं एंट्री प्लान कर सकता हूँ अपना। जब भी हम लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए बैठे होते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि ऐसी कौन सी जगह पर हम अपनी एंट्री को प्लान करें। जब भी आप कभी इस तरह की सिचुएशन में फंस रहे हो, कंफ्यूजन आ रहा है कि कौन सा परफेक्ट जगह रहेगी जहाँ पर हम ट्रेड में एंट्री लें, तो उसके लिए आपको हमेशा हेल्प करेगा ट्रेंड लाइन। चलिए समझते हैं कि ट्रेंड लाइन किस तरह से काम करता है। मार्केट में क्या होता है, हमेशा जो है कुछ इस तरह से जो है मूवमेंट देता है। ठीक है, अब इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ मार्केट जो है अप साइड में मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हायर हाई एंड देन हायर लो, हायर हाई एंड देन हायर लो। मार्केट इस तरह से मूव देता है। वहीं पे अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या होगा, कुछ तरह से रिट्रेसमेंट के साथ ये हो जाएगा लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो एंड देन लोअर हाई। मार्केट हमेशा इस तरह से मूवमेंट देता है, चाहे वो अप साइड में जा रहा हो या फिर डाउन साइड में जा रहा हो। आप मान लीजिए आप मार्केट में इस पोजीशन पे बैठे हैं, मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट निकल गया, इस जगह तक आ गया, लेकिन अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसी कौन सी जगह पर आप ट्रेड को प्लान करें जिससे कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, कोई साइकोलॉजिकली आपके अंदर किसी तरह का डर ना बैठे कि यार मार्केट तो यहाँ से रिवर्स हो गया है। ठीक है, तो हम हमेशा वेट करते हैं रिट्रेसमेंट का, जिससे कि यहाँ पे लोअर हाई बना रहा है मार्केट। एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद जब भी मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करता है, देन हम वो ट्रेड को प्लान करते हैं। लेकिन अब हम इस रिट्रेसमेंट को पकड़ें कैसे, ऐसा क्या टूल हम यूज करते हैं जिससे कि हम उस ट्रेड को पकड़ लें और सक्सेसफुली जो है वहां से प्रॉफिट बना के निकल जाए। तो बहुत सिंपल सा है कि हम भाई ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं वहां पे, लेकिन ट्रेंड लाइन को कैसे सही से यूज करना है वो अभी हम समझ रहे हैं यहाँ पर। तो अभी ये तो हमें क्लियर हो गया है कि किस तरह से मार्केट मूवमेंट दे रहा है, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ दे रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा ये ट्रेंड लाइन के अंदर। मैं ट्रेंड लाइन को मार्क कर लूंगा, मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट भी इसका बना के रखा हुआ है। हम क्या करते हैं ना, जो भी जहां पे भी मार्केट नीचे की तरफ मतलब एक रिट्रेसमेंट ले रहा होता है, तो वहां पे एक पॉइंट को लेते हैं एंड देन उसके आगे के पॉइंट्स को मिलाते हुए ऊपर की तरफ उसको लेकर जाते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हो क्या रहा है कि मेरे पास एक ये पॉइंट था और एक दूसरा पॉइंट था। अब मार्केट यहाँ से और ऊपर की तरफ निकल गया, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती है कि जहां पर मैं एंट्री प्लान कर सकता हूं अपना। ठीक है, मैं क्या करूंगा, ये ट्रेंड लाइन जैसे ही मार्केट यहां पर आ रहा है, यहां पर आने का वेट करूंगा मैं, और अगर इसको टच होके ऊपर जा रहा है या फिर यहां पर आने के बाद कोई इस तरह से रिवर्सल कैंडल बना रहा है मार्केट, देन उस जगह पर जो है मैं अपना एंट्री प्लान कर लूंगा और मुझे अच्छा खासा मूव मिल जाएगा। अगर मैं कुछ टाइम और रुकता हूं तो मुझे नेक्स्ट डे यहां तक का मूव मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे जब नीचे भी आया है तब भी आप देखो वो ट्रेंड लाइन को तोड़ के वहां पे उसने कैंडल को क्लोज नहीं किया है, ट्रेंड लाइन को टच किया एंड देन अगेन मार्केट यहां से ऊपर की तरफ निकल गया। इससे मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन को जो है प्रॉपरली यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा है और ट्रेंड लाइन को टच करता हुआ ही मूव कर रहा है। जब भी आपको ट्रेंड को पकड़ना है, आपको ट्रेड प्लान करना है, हमें सिंपल सर नियम ये बनाना है कि हम ट्रेंड को किस तरह से कैच कर रहे हैं। तो ट्रेंड लाइन को अप्लाई करके भाई मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब जैसे ही मार्केट उस लेवल पे आके टच करेगा, मैं यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान कर लूंगा, लेकिन एक रिवर्सल कैंडल देखने के बाद। ठीक है, कई बार होता है कि या हो सकता है यहाँ से ब्रेक करके निकल जाए और आपको लगे कि यार मेरा तो गलत ट्रेड चला गया। अब ये तो हो गया कि हमने देखा कि डाउन साइड से कैसे हम मार्क कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज हमें ध्यान रखना है कि आपको हमेशा कोशिश करनी है कि कैंडल की विक जो है उसका लोअर पार्ट से ये कनेक्टेड हो ट्रेंड लाइन। मतलब कि भाई एक कैंडल है, कैंडल के अंदर दो पार्ट, एक इसका विक है, ये विक वाला पार्ट है, और ये इसका कैंडल का बॉडी वाला पार्ट है। अब कई लोग क्या करते हैं ना कि कैंडल की बॉडी से उसको टच करते हुए लेके जाते हैं,
ट्रेंड लाइन को, कि ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रहा है तो हम एक काम करते हैं बॉडी टू बॉडी टच करते हुए जाते हैं, जो कि एक गलत तरीका है बिगिनर के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है कि मार्केट के विक से ट्रेंड लाइन को मार्क करना है। विक मतलब जिसको कई लोग शेडो भी बोलते हैं कैंडल का। ठीक है, तो शेडो टू शेडो कनेक्ट करते हुए जाना है, ना कि कैंडल की बॉडी से। तो हमें हमेशा कोशिश करनी है कि एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन हम बनाएं जो कि कैंडल के विक टू विक कनेक्ट करता हुआ ऊपर की तरफ जाए। अभी हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि हम देखेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में किस तरह से आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पर आ गए, इस जगह पर आकर हमने एक ट्रेंड लाइन को मार्क किया, इसके अपर को लिया, यहाँ पर विक टू विक कनेक्ट करते हुए इसको नीचे लेते हुए आए यहाँ पर। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर मुझे 2 पॉइंट मिल गए। पहला पॉइंट तो यहाँ पर हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पर हो गया। अब मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि कहाँ पर आके मार्केट जो है रिट्रेसमेंट लेता है। तो जैसे ही रिट्रेसमेंट लिया वो इस जगह पर आया, ट्रेंड लाइन के नजदीक आया और यहाँ पे दिख गया कि मुझे मार्केट जो है वो नीचे के साइड जा रहा है, तो मैं यहाँ पर अपना एक ट्रेड प्लान कर लूंगा डाउन साइड के लिए। तो इस तरह से जो है आप एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ट्रेंड को पकड़ सकते हो। अब इसमें एक सिचुएशन ऐसी आती है कि मार्केट बहुत स्ट्रांग मूवमेंट में है और मार्केट कंटिन्यू जो है बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाता हुआ नीचे की तरफ मूव कर रहा है या फिर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, डायरेक्शन कोई भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर आप कैसे ट्रेंड लाइन को मार्क करोगे, क्योंकि यहाँ तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, यहाँ तो मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है कि मार्केट मुझे यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे। कोई रिट्रेसमेंट का ऑप्शन ही नहीं है, ये तो सीधे नीचे की तरफ मूव कर गए। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है ना, तो पहले तो आप ये देखो कि आप कितने मिनट का या कितने दिन का टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। तो फॉर एग्जांपल ये टाइम फ्रेम जो है मैं मान लेता हूं अभी ये 30 मिनट का है। ठीक है, ये 30 मिनट का मैं चार्ट देख रहा हूं। तो अगर मुझे 30 मिनट पे मूवमेंट कुछ बहुत स्ट्रांग मूवमेंट दिख रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मैं एंट्री बनाऊं, तो मैं क्या करूंगा ना, 30 मिनट के चार्ट को देख के अगर मैं ट्रेड को प्लान कर रहा हूं, एंट्री के लिए मैं आ जाऊंगा 5 मिनट के चार्ट पे या फिर मैं 15 मिनट के चार्ट पे आ जाऊंगा। तो यहां पे मुझे 100% ट्रेंड मिल जाएगा एक, और एंट्री करने का सही पॉइंट भी मिल जाएगा कि ऐसी कौन सी जगह सही मिलना चाहिए मुझे जहां से मैं एंट्री ले लूं। तो जो मेरा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और मैं ट्रेंड को भी प्रॉपरली कैच कर लूंगा कि इतना बड़ा मूव जो है वो मेरे हाथ से ना निकल जाए। ठीक है, तो ये हम देखते हैं एक बार मार्केट में कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मार्केट जो है वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ रहा है नीचे। यहाँ पर कहीं पर भी मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं दिया है एक्सेप्ट ये वाले पॉइंट पे, यहाँ पे थोड़ा देर के लिए होल्ड किया मार्केट ने। ठीक है, तो जब ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो अभी मैं यहाँ पर हूँ 30 मिनट के चार्ट पर। ठीक है, ये जो है 30 मिनट का चार्ट है। अब इसी को मैं अप्लाई कर दूंगा 5 मिनट के चार्ट पे। अच्छा, अभी हम ये देख लेते हैं कि ये जो है ना, ये जो चार्ट है ये 8 तारीख का। अभी मुझे सेम चीज पकड़ना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये 8 तारीख को सुबह से जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है तो टिल द एंड ऑफ द डे ये मूवमेंट चला है। तो इसको हम आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर। सो अभी हम आ गए हैं 5 मिनट के चार्ट पर, 8 तारीख का ये यहाँ पर। ठीक है, तो यहां से मार्केट का मूवमेंट स्टार्ट हुआ 9:15 बजे, ये कैंडल बनी यहाँ पर और नीचे की तरफ आया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ देर के लिए उसने कंसोलिडेट किया। तो ये मुझे एक मिल जाएगा यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाने का जगह। अब यहाँ पे जैसे ही कंसोलिडेट किया मार्केट, चलो ये मूवमेंट भी निकल गया, ये मूवमेंट भी निकल गया। अब मुझे 2 पॉइंट मिल गए जहां पे मैं टच कर सकता हूं। अब मैं वेट करूंगा ये तीसरे पॉइंट पे आने का। जैसे ही मार्केट ने तीसरे पॉइंट पे आके और रिवर्सल कैंडल बनाएगा, मैं यहाँ पे अपना एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर लूंगा। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि जब भी एक फास्ट मूवमेंट आ रहा है और आप बड़े टाइम फ्रेम पर हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे मतलब आप 30 मिनट 1 आवर या 1 डे का टाइम फ्रेम देख रहे हो, जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहां पर एंट्री बनाओ, तो आप उसको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ और वहां पर जो है फिर आप एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दो, जो कि आपको एक परफेक्ट जगह दे देगी एंट्री बनाने के लिए कि कहां पर हमें ट्रेड के लिए एंट्री को प्लान करना है। सो अभी तक तो हमने देख लिया कि मार्केट में हमको ट्रेंड किस तरह से कैच करना है जब भी हम लाइव मार्केट में बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एंट्री तो हमें मिल गई, अब मुझे ये समझना है कि एग्जिट में किस तरह से प्लान करूं। चलिए मैं इसको चार्ट पे समझते हैं अभी हम यहाँ पर। तो अभी आप ये देखिए कि एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कि मार्केट जो है यहाँ से मूवमेंट दे रहा है और एक ट्रेंड लाइन हमने ये एक एग्जांपल के तौर पे अभी मार्क कर ली कुछ इस तरह से।
अब ये हमको एग्जिट कहाँ पर देगा? तो अभी तक हमने ये समझा कि हमें मार्केट के अंदर एंट्री कैसे करना है ट्रेंड लाइन को यूज करके। परफेक्ट एंट्री मुझे मिल गई, ठीक है, लेकिन अब मुझे ये जानना है कि एंट्री के बाद ऐसे कौन सी सिचुएशन आएगी जहां पर कि मुझे एग्जिट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। सो अभी चार्ट पर हम आ गए और यहाँ पर अभी हम मार्क कर लेते हैं एक और ट्रेंड लाइन जो कि नीचे से जा रही है ऊपर की ओर। हमने इस तरह से ये ट्रेंड लाइन को मार्क कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी आप देखो कि एक मार्क यहाँ पर हो गया, दूसरा तीसरा यहाँ पे टच होके जा रहा है, चौथा यहाँ पर टच हो रहा है, पांचवा पॉइंट यहाँ पर टच हो रहा है, और अब जैसे ये सिक्स्थ वाला जो पॉइंट आया यहाँ पर आप देखो। सो यहाँ पर आप अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो जहां पर ट्रेंड लाइन आ रही थी ना, वहां पे मार्केट ने ना एक गैप डाउन ओपन हुआ, तो क्या हुआ, ट्रेंड लाइन जो है वो टूट गई, क्योंकि मार्केट इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आके ओपन हुआ और यहाँ से ऊपर जाके ग्रीन कैंडल पे ये कैंडल बना है, देन अगेन यहाँ पे रेड कैंडल बना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो क्या हो रहा था कि जो ट्रेंड लाइन हम इतने सारे पॉइंट से फॉलो होता हुआ आ रहा था, वो ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर ब्रेक हो गए, और जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ वो सीधा मार्केट नीचे की ओर। हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा था और मैंने एक ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे इस तरह से एक मार्क करके रखी हुई, अब मार्केट नीचे आया इस पॉइंट पर, ठीक है, ये लेवल हो गया एक तो इसका सपोर्ट जोन, दूसरा सपोर्ट उसको मिल गया ट्रेंड लाइन से, लेकिन वो इन दोनों को रेस्पेक्ट ना करते हुए ये अपनी ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक कर देता है और नीचे की तरफ आने लगता है। आप ध्यान रखना इस चीज का कि मार्केट कभी भी डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, ठीक है। मार्केट हमेशा क्या करेगा, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, देन यहाँ पे उस ट्रेंड लाइन को या फिर अपने सपोर्ट एरिया को रिटेस्ट करेगा, और रिटेस्ट करने के बाद जब वो दोबारा से नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा, तो आप समझ लो कि यहाँ पर जो है ट्रेंड जो था, जो कि ट्रेंड था हमारा अपसाइड का, वो ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। अभी तक जो अप ट्रेंड में था वो अब चेंज होकर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। तो इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जब भी हम ट्रेंड लाइन को यूज कर रहे हैं कि हमको हमारी एग्जिट कब प्लान करनी है। आइदर आप इस एग्जिट को यहां पर प्लान कर सकते हो कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, दूसरा कि आप वेट कर रहे हो कि नहीं हो सकता है क्योंकि मुझे दूसरे कुछ इंडिकेटर जो हैं कुछ ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, तो अगर आप इतना रिस्क ले सकते हो तो आपने वेट किया। लेकिन अगर आपको रिटेस्ट होने के बाद दोबारा से कंफर्मेशन मिल रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पे नहीं रुक रहा है, ये एक तरीके का रिटेस्ट था और मार्केट यहाँ से अब नीचे की तरफ आ जाएगा, तो आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हो, जो भी आपका प्रॉफिट बन रहा हो वो लेकर। सो ये सब था ट्रेंड लाइन के बारे में कि किस तरह से जो है हम मार्केट में ट्रेंड लाइन को यूज करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और एक अगला टॉपिक हमें बताएं कमेंट में कि हम अब किस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।